Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be dealing with invitation to treat offer. Now, what is invitation to treat? Sometimes a person or an individual may not offer to sell out his goods, but that person makes some statement or is giving some kind of information with a view to invite others so as to make a proposal on that basis. Now, let us understand this invitation to treat with an example. आप लोगों ने जैसे आप लोग मॉल्स में जाते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं या फिर एनी टाइप ऑफ जहाँ पे प्राइस टैग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ पसंद आती है, आप उसे उठाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो। कैशियर के पास जाकर बोलते हैं कि गिव मी दिस प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है। अब वो कैशियर आपको वो चीज़ देने से मना कर देता है, या फिर शॉपकीपर हो गया, एनीवन, वो आपको वो प्रोडक्ट देने से मना कर देता है। वो बोलता है, अब आप बोलते हैं कि हमने आपका ऑफ़र को एक्सेप्ट करा। ऑफ़र क्या था? सेक्शन 2A में ऑफ़र वाज लाइक कि when a person is signifying his willingness with a view of obtaining an assent to such an act and abstinence, ठीक है। जब एक इंसान अपनी क्या दे रहा था, राजीनामा दे रहा था किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है, और दूसरा इंसान जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक प्रॉमिस फॉर्म हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, आप बोल रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, आप इसको रखो, मैं आपको मनी देता हूँ और मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया। क्या ये इनविटेशन टू ऑफ़र है? नो। इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है, जैसे कि जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस लगा है, आपको अगर वो प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसे लेकर कैशियर के पास जाते हो या शॉपकीपर के पास जाते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, आप मुझे ये दे दो। तब आप अपना ऑफ़र रख रहे हो उसके सामने, और वो अब उस दूसरे इंसान के ऊपर है, मीन्स शॉपकीपर के ऊपर है या फिर कैशियर के ऊपर है, वेदर ही वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। यहाँ पे ऑफ़र उस प्राइस टैग को, जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपको जो पसंद आया आप उसे लेते हैं और आप उसके पास जाते हैं कि मुझे ये पसंद आया, तो आप ऑफ़र दे रहे हैं उस इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपकीपर या कैशियर के ऊपर है वेदर दैट पर्सन वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। सो द स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन is known as invitation to an offer. Example like auction sale, tenders, catalog of books, etc. Now एक और example, a book seller sent करता है catalog of books, means list of books को with different prices to various persons, ठीक है। उनको प्राइस बुक्स की प्राइस के साथ डिफरेंट पर्सनस को वो क्या करता है, लिस्ट को भेजता है, ठीक है। नाउ दिस कैटलॉग इज नॉट एन ऑफर टू सेल ऑल दोज बुक्स एट दोज प्राइजेस विच इज मेंशन्ड बाय द सेलर। यहाँ पे क्या होता है, अब आप ऑफर देंगे उस सेलर को कि आपको ये बुक पसंद आई है। अब ये सेलर के ऊपर है कि वेदर दैट पर्सन वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। आप को ये बुक, सपोज इस ऑथर की, पर्टिकुलर ऑथर की आपको ये बुक पसंद आई, ठीक है। अब आपको बोलते हो कि मुझे ये बुक दे दो, आप दे रहे हैं अब ऑफर किसको, टू दी सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेदर दी सेलर वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ट्रीट। इस कैटलॉग ऑफ बुक्स के एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु वॉज सर्कुलेटिंग द कैटलॉग ऑफ बुक्स। इट्स उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दैट पर्सन वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द पर्सन, मतलब जिनको वो बुक्स पसंद आई, जो बुक पसंद आई, जो भी पर्टिकुलर बुक पसंद आई, वो उनका अगर ऑफ़र पसंद आता है तो ये डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्विटेशन टू ट्रीट।
Thank you.